और अब बात यूपी की सियासत की। मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम को लेकर संशय है। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के मंथन पर यह रिपोर्ट देखिए। मऊ की घोसी सीट पर एक बार फिर उपचुनाव की तैयारी है। 2023 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके असमय निधन के बाद ये सीट एक बार फिर खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने फिर से कमर कस ली है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह के परिवार के किसी सदस्य को टिकट देकर सहानुभूति वोट के जरिए फिर जीत हासिल करना चाहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह को सपा टिकट दे सकती है। सुजीत सिंह घोसी से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है घोसी विधानसभा के मतदाताओं पर कि आने वाले वक्त में उम्मीदवार जो भी होगा उसको जिता करके एक संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी के मतदाता करने का कार्य करेंगे। उम्मीदवार के चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने थोड़ी चुनौती दिख रही है। 2023 के उपचुनाव में हारे दारा सिंह एमएलसी बन चुके हैं, इसीलिए बीजेपी शायद दारा सिंह को मैदान में नहीं उतारेगी। बीजेपी के पूर्व विधायक विजय राजभर को पार्टी उतार सकती है। घोसी सीट पर राजभर समुदाय की संख्या बेहद अहम है। एनडीए के घटक दल जनता के बीच लगातार बने हुए हैं, जनता के सुख दुख में हैं, इसलिए कोई परेशानी एनडीए के नहीं होती है। बिहार के चुनाव ने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जनता एनडीए को पूरी तरह से प्यार कर रही है। हालांकि घोसी सीट पर बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा भी दावेदारी ठोक रही है। ऐसे में उसे साधने और चेहरे की तलाश में बीजेपी जुट गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट को लेकर अब कवायद तेज हो चुकी है। विधानसभा से एमएलए सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट रिक्त कर दी गई है। ऐसे में जहां सपा सुधाकर सिंह के बेटे को टिकट दे सकती है, तो वहीं बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। कैमरामैन देशा सिंह, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।